स्वागत करते हैं आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया टेक इंडस्ट्री इज ऑन फायर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, इंडिया को 1 मिलियन हाईटेक इंजीनियर्स की जरूरत है। जी हाँ, वही नंबर जो आपने सुना, 1 मिलियन। अब सवाल आता है क्यों? तो देखिए, टेक जो है ना, ये हमारे फ्यूचर का बैकबोन है। एआई से लेकर ब्लॉकचेन तक और साइबर सिक्योरिटी से लेके रोबोटिक्स तक, हर कटिंग एज फील्ड को ब्राइट माइंड्स की जरूरत है। और जो संगीता गुप्ता है, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर है नेस्कॉम की, वो कहती है कि इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगले 2 से 3 सालों में एडवांस्ड एआई स्किल्स वाले 1 मिलियन इंजीनियर्स की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार को एजुकेशन और ट्रेनिंग में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेक्टर को अपने हाफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को रीस्किल करना पड़ेगा ताकि वो एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे जॉब्स ले सके। नए कॉलेज ग्रेजुएट सिर्फ 1/4 यानी कि क्वार्टर एडवांस्ड टेक जॉब्स को फिल कर पाएंगे। अब वर्कफोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक कंटिन्यूअस जर्नी की जरूरत है। देखिए, जो इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ एक बार अपस्किलिंग से काम नहीं चला सकती है, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी की जरूरत होती है फास्ट चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप के बीच। अब इंडिया का $250 बिलियन टेक सेक्टर इकोनॉमीज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लगभग 5.4 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। टेक सर्विसेज देश के $3 ट्रिलियन प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 7.5% हिस्सा बनाती है। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसे आईटी बिजनेसेस पोजीशन फिल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स के स्किल्स और जॉब की जरूरत के बीच में एक बड़ा मिसमैच है। ये इंडियन आईटी कंपनीज को इंटरनेशनल बिजनेस मैचिंग कॉर्पोरेशन और एक्सेंचर पीएलसी जैसे ग्लोबल राइवल्स के मुकाबले में नुकसान में डाल सकता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने टीसीएस ने कहा था कि वो 80,000 जॉब्स फिल करने में अनेबल है क्योंकि स्किल्स गैप है। मार्च में खत्म हुए फिस्कल ईयर में उन्होंने एआई ट्रेनिंग पाए एम्प्लॉयज का नंबर डबल कर दिया है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, ये आप जानते होंगे कि ये इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म है। इन्होंने जून में कहा था कि उनकी आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज यूनिट में 20,000 इंजीनियर्स की कमी है। आप नेस्कॉम का एस्टिमेशन ही लीजिए ना। देखिए, वो कहता है कि डिजिटल टैलेंट के लिए डिमांड सप्लाई गैप जो अभी 25% है ना, वो 2028 तक बढ़कर लगभग 29% हो जाएगी। ये जो कमेंट्स है ना, ये वेल नोन इकोनॉमिस्ट जैसे कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो रहे हैं रघुराम राजन जी, उनके वार्निंग्स को ये हाईलाइट करता है। अगर आपको याद होगा, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया की पुअर स्कूलिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को हिंडर करेगी, जहां 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से आधे से ज्यादा लोग 30 साल के कम उम्र के हैं। देखिए, एक रीसेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से ये एस्टिमेट करती है कि हाईली एजुकेटेड यंग लोगों के एम्प्लॉयड होने की संभावना उन लोगों से ज्यादा है जिनके पास कोई स्कूलिंग नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? खैर, आप खुद ही समझदार है, इसका मतलब आपने समझ लिया होगा। और अगर आपको टेक का शौक है ना, तो इससे बेहतर समय इस फील्ड में आने का और कोई नहीं हो सकता है। तो सीखिए, इनोवेट कीजिए और इंडिया की टेक रेवोल्यूशन का आप भी हिस्सा बनिए। और याद रखिए, फ्यूचर जो है ना, ये कोड में लिखा जा रहा है और आप उसके ऑथर हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।